एक गांव में अमन नाम का एक किसान रहता था और उसके पास 2 बैल एक गाय थे। वह अपने दोनों बैलों को खेत में ले जाता और खेत का पूरा काम करवाता, लेकिन खेत से उससे ज़्यादा इनकम नहीं हो पाता, जिससे उसकी पत्नी हमेशा उससे नाराज रहती। एक दिन उसकी पत्नी उससे कहती है, आप एक काम करिए, खेती का काम छोड़ दीजिए और कोई दूसरा काम करिए। मान्यवर, परेशान होने की कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर भगवान निकालेंगे। हम इंसान का एक ही काम है, मेहनत करना। मैं देख रहा हूँ जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से आप मेहनत तो कर रहे हैं। मेरा एक लड़का भी बड़ा हो गया है, अब उसका पढ़ाई का खर्चा और कैसे खर्चा उसका पूरा होगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़का स्कूल जाने लायक हो गया है, इसका नाम कहीं अच्छी जगह लिखवाना है। बताइए आप खेती से कैसे गुजारा चलेगा? मान्यवर, परेशान मत होइए, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन जब किस्मत साथ नहीं दे रहा है तो क्या करें। खेती में जो होता है वो हमारी जरूरत तक ही होता है। इतना तो होता नहीं है कि हम बाजार में ले जाकर उसे बेच सकें और अच्छा रुपए कमा सकें। चलो देखते हैं, हमारा काम है मेहनत करना, हम मेहनत करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब किसान अगले सुबह वह अपने दोनों बैलों को लेकर खेती के लिए निकल जाता है और फिर वह खेती करना शुरू कर देता है। और अब की बार वह मन लगाकर खेती करना चालू कर देता है और बाजार से अच्छा बीज लाकर बो देता है। बोने के बाद वह अपने बैलों से उस बीज को अंदर करता है। अंदर करने के बाद कुछ देर के बाद वह खड़ा होकर आराम करता है और आराम करने के बाद अपने बैलों से कहता है, तुम दोनों हमारे सच्चे मित्र हो। हम खेती करने के लिए तुम्हारे ही सहारे रहते हैं, लेकिन क्या करें, खेत में ज्यादा अनाज न उगने के कारण हमारा पूरा परिवार परेशानी से गुजर रहा है और जरूरत का सामान भी हम खरीद कर नहीं ला पा रहे हैं। इसलिए हम और तुम दोनों ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके खेती का काम करें, जिससे ज्यादा फसल तैयार हो। अब किसान अपने दोनों बैलों को लेकर घर चला आता है। अब की बार बाजार से अच्छा बीज लाए हुए हैं और खेती में बोए हुए हैं, जिससे ज्यादा फसल तैयार होगा और हम उसे बाजार में बेच सकते हैं और अपने खाने की जरूरत को भी पूरा कर सकते हैं। हमारा काम था अच्छा बीज बोना, जो होगा देखा जाएगा, भगवान की जैसी मर्जी। तभी बाहर से आवाज आता है कि कोई मुझे खाने को दे दे। मैं काफी दिन से भूखा हूँ और मेरी जोर से भूख लगी है, मुझे खाने की जरूरत है, मुझे दे दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। क्या बताए साधु महात्मा, हम खुद ही परेशान हैं। हमारे घर पे खाने के बराबर ही काम हो पा रहा है। मैं इतने दिन से परेशान हूँ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हें क्या खिलाऊं। बच्चा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। मैं देख रहा हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी धनवान होने वाले ही हो। साधु महात्मा, जो आप कह रहे हैं वह सच हो जाता तो मैं पूरा परिवार मेरा खुशी से झूमने लगता। मान्यवर, मुझे लग रहा है कि ये दोनों साधु कुछ अजीब तरह के दिखाई दे रहे हैं। जैसे लग रहा है कि ये स्वयं भगवान ही तो नहीं हमारे द्वार पे आए हुए हैं। साधु महात्मा, आप परेशान मत होइए, अभी मैं कुछ भोजन का व्यवस्था कर रहा हूँ। अभी रोटी सब्जी तैयार कर दे रहा हूँ और ये बाबा जी को खिला दीजिए। मान्यवर, तुम सही कह रही हो, तुम जाओ जल्दी घर के अंदर और रोटी सब्जी तैयार करो, जिससे बाबा जी का अच्छे से भोजन प्राप्त हो सके और बाबा जी खाना खाकर पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं। तुम जल्दी से अंदर जाओ और खाना तैयार करो, बाबा जी बहुत भूखे हुए हैं। अब किसान की औरत अंदर जाती है और जल्दी जल्दी खाना तैयार करती है और खाना तैयार करने के बाद वह बाबा जी को लाके देती है और बाबा जी खाना खाकर
बहुत संतुष्ट होते हैं और कहते हैं, बेटा तुमने मुझे खाना देकर बहुत अच्छा किया है। मैं खाकर बहुत संतुष्ट महसूस कर रहा हूँ। मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूँ कि आज के 2 या 3 दिन में आपको इतनी धन की प्राप्ति होगी कि आप गरीबी भूल जाएंगे। अगले सुबह किसान अपने दोनों बैलों के साथ फिर वह खेती करने के लिए निकल जाता है और रास्ते में गाना गुनगुनाते हुए वह अपने बैलों को खेत की तरफ ले जाता है और खेत की तरफ ले जाने के बाद जोतना चालू करता है। तभी वहाँ एक व्यक्ति अचानक पहुँच जाता है और किसान से कहता है, मान्यवर, क्या तुम मेरे यहाँ नौकरी करोगे? जी साहब, मैं नौकरी ही ढूंढ रहा हूँ। कल से तुम हमारे यहाँ नौकरी करने के लिए चले आओ और मैं तुम्हें अच्छा रुपए दे दूंगा। कल नहीं मैं आऊँगा, पहले मैं अपनी पत्नी से पूछ लूँ कि मैं एक जगह नौकरी मुझे अच्छी रुपए प्राप्त मिल रही है। मैं तुम्हें एक दिन का 2000 रुपए दूंगा। तुम्हें कुछ करना नहीं है, मेरे यहाँ आकर बस खड़े होकर काम करवाना है। ठीक है साहब, मैं सोचता हूँ और अगले सुबह आपको जवाब देता हूँ। क्योंकि अभी अभी खेत में मैं नया बीज बोया हूँ, खेत को काटने की जरूरत है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके यहाँ नौकरी कर लूँगा और कुछ दिन के बाद जब खेत का फसल तैयार हो जाएगा तो मैं तुरंत आपके पास आकर बता दूंगा और आप मुझे छुट्टी दे देंगे। मैं अपना खेती का काम कर लूँगा। अब वह साहब किसान को 1 लाख रुपया एडवांस में दे देता है। एक कौन आदमी था, ना जान ना पहचान, मुझे आकर 1 लाख रुपए भी दे दिया और मुझे न काम ढूंढना पड़ा और मुझे अच्छा काम भी मिल गया। चलो ठीक है, भगवान जो होगा देखा जाएगा। लगता है कि वो भिखारी जो मुझे बताया हुआ था वह बात सच हो गया है। और वह जल्दी जल्दी अपने पत्नी के पास आता है। मान्यवर, वो भिखारी की बात सच हो गई। क्या सच हो गई? या जेब में इतना सारा पैसा तुम कहाँ से पा गए? लगता है उस भिखारी की बात सच हो गई। अब उनका परिवार खुशी खुशी जीवन को